सज़ा दे दो। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज इमरान खान ने कई दफ़ा कहा था, जिसके पास वो सीसीटीवी फुटेज है निकालो, आप उनकी शक्लें दिखाओ। वो क्यों छुपाई? किधर है सीसीटीवी फुटेज? निकाल के लाओ। बेगुनाह लोगों को सड़कों पे स्नाइपर राइफल ने पहली दफ़ा तब मारा था, और इन्होंने वहाँ पे सारी फुटेज है, आप ये खोल के सोशल मीडिया पे देखो, सारी फुटेज है जब बेगुनाह लोगों को इन्होंने बिल्डिंगों के ऊपर से मारा था। छोटे बच्चे थे, उनके सरों में गोलियां मार दी। वो दहशतगर्द किधर हैं? उनको पकड़ना चाहिए। जिन्होंने पुरअमन एहतजाज में बेगुनाह लोगों को सड़क पे बैठे हुए को मार दिया था, उनको पकड़ना चाहिए। वो दहशतगर्द हैं। जो गोली चलाते हैं पुरअमन एहतजाज पे, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हमारे आइन हमें हक देता है इसका। यहाँ जिसकी लाठी, उसका जुल्म नहीं बर्दाश्त करना होता, वो गुलामी होती है बेटा। ये जो गुलामी है ना, ये सब कुछ गुलामी में शामिल होता है। मैं आपको मैं बताती हूँ, हम आज़ाद हैं क्योंकि हमें जेल में डालते हैं, डाल दो, लेकिन हमें ये पता है कि हम अपने से बड़े मकसद के लिए खड़े हैं, क्योंकि जिसके लिए इमरान खान आज जेल काट रहे हैं ना, हम उसका मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते हैं। हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान का। जो कैद वो काट रहा है, जिसको ऑफ़र बारी बारी इन्होंने दिया है, हाथ जोड़े हैं कि अब मुल्क छोड़ दो, हमें ये लूटने दो मुल्क को, यही कह रहे हैं ना। और इमरान खान एक रुकावट है बस। अच्छा तुम्हारा रह गया था, इसका रह गया। और इसका तो पता नहीं इसको कौन दे के भेजता है सवाल। इसका उससे भी मुझे इसका तो इसको तो इसकी वो इसको तो पता है ना ये क्या सवाल, ये मजबूरी पूछ रहा है। आपका जो सवाल है ना, आपका तो वो समझ भी नहीं होती आपको सवाल क्या पूछ रहे। इसको पता होता है ये मजबूरी पूछ रहा है। मुझे पहले से पता है क्या पूछना है। अच्छा हम कहाँ से शुरू है? केपी हुकूमत ये आया 9 मई की दहशतगर्दी। अच्छा इसका सवाल पूछते हैं, क्या बताओ ये केपी में वापस। आज हमारे मैंडेट में था कि सुहेल अफरीदी आ रहे हैं, आपको घबरा गए हैं सारे। सुहेल अफरीदी आएंगे, अपने लीडर के लिए आ रहे हैं, सारे MNAs आ रहे हैं, MPs आ रहे हैं। कर्नल साहब जो भी कर्नल है, मुझे किसी ने कहा जी वहाँ से धमकियाँ आना शुरू हो गई MNAs MPs को, फ़ोन आना शुरू हो गए। अब मैं नाम नहीं लूँगी जिन्होंने नहीं हम नहीं बताते, नहीं हम बताएंगे नहीं। वो बेचारे जिन्होंने कहा कि उनको फ़ोन आया है। बात यह कर्नल साहब, एक जेल में बैठा है कर्नल साहब, और एक आप कर्नल साहब हो। क्या कह रहे हो? नहीं अभी आपने कहा कर्नल साहब जेल में बैठे हैं, वो किसके हवाले से आप कह रही हैं? अगर आइंदा आपने बदतमीजी की ना, हाँ जी, अगर आपने आइंदा इमरान खान के बारे में इस टोन में बात की जी, आपका ये औकात नहीं है कि आप इमरान खान का मजाक उड़ाओ, ये याद रखना। अच्छा आपा सेहत के मतलब थोड़ा बताइए। आइंदा मेरे से सवाल ही कभी ना पूछे जो इंसल्ट कर रहे हैं और वहाँ खड़ा होकर हंस रहे हैं, इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आप यहाँ मेरे पास आना ना, आप अगर इमरान आप यहाँ आना ना, मेरे से सवाल ना करें। नहीं ये क्या बात हुई है कि आप नहीं ये तो आप याद रखो, आप इमरान खान का जेल में कैद कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जिसको अफसोस नहीं है कि इमरान खान नहीं आपने मजाक कर रहे थे। आपने देखे ना, या मेरी बात सुने, इमरान खान जो जिस किस्म का इंसान भी होना, कोई ऐसी नौकरी इजाज़त नहीं देती कि ऐसे लीडर को, आप यकीन करो कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ जो गवर्नमेंट हुकूमत वाले, उन्होंने कभी बदतमीजी से इमरान के ऊपर बात नहीं की जो आप कर रहे थे अभी। अच्छा मैम आप बताएंगे जिस तरह से मार्केट्स को बंद कर दिया गया इतने किलोमीटर पीछे से, ये किस चीज़ की इलामत है? खौफ है, डर है? डेफिनेटली खौफ और डर ही है। और क्या आपको नज़र आ रहा है? यहाँ में देखें खाली हाथ हूँ, ये सारे खाली हाथ हैं, हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल्स हैं, तो क्या हम दहशतगर्द हैं? आप KP में जाके देखें, आप बलूचिस्तान में जाके देखें, जहाँ सिक्योरिटी लगानी चाहिए वहाँ ये नाकाम है। यहाँ सिक्योरिटी लगा के वी आर लॉयर्स, हमारे हाथों में कुछ नहीं है सिवाय पेन के, पेने 3-4 आई हुई हैं। ये कुछ सपोर्टर्स हैं खान साहब के, सबके हाथों में मोबाइल है। ये छोटा बच्चा है, ये दहशतगर्द नजर आ रहा है। ये छोटा सा बच्चा है, ये सारे घर वाले हैं, कारोबार देखें, गरीब लोग हैं। खान साहब बाहर आ जाएंगे, खान साहब बाहर ज़रूर आएंगे, ये लोग देखेंगे खान साहब ने एक दिन आना है। और वो वक्त को लो 1000 से ज़्यादा दिन हो गए वो कैद तन्हाई में है। ये इंशाल्लाह ये घड़ियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन एक यादगार ये रह जाएगी कि जिस तरह इन्होंने जबर जुर्म किया है,
कल इंशाल्लाह आने वाला वक्त में ये इसका 10% भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह 10% भी। आपको पता है जब ये पहले गवर्नमेंट में नहीं थे, अपोजिशन में थे, या ये हॉस्पिटल में थे, या ये जेल में थे, या मुल्क से बाहर थे, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे जो उनका सहाना घर है ना, वो मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है, जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी होती हैं। अभी आवाम को ये मार रहे हैं महंगाई से। तेल पेट्रोल की फ्यूल देख लें आप, बिजली के रेट देख लें आप, घी के देख लें, आटे के देख लें। ये अभी ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इन्हें पता है दोबारा इनका ये वक्त नहीं आने वाला। अभी तो ये जिस रास्ते से आ गए ना, आगे से वो भी रास्ते बंद हैं। तो वोट की ताकत से आए नहीं है, ये आवाम से बदला ले रहे हैं। ये अभी ये पैसा बना रहे हैं अपनी आने वाली 2 नस्लों के लिए, जो बाहर इन्होंने शिफ्ट किया है। और ये 70 साल से करते आ रहे हैं। 2 ख़ानदान जो काबज़ हैं मुल्क के ऊपर, और जो अपोजिशन जमातें, जो दूसरी जमात इस्लामी बैठी हुई है, फजलुर रहमान बैठा हुआ है, ये कंटेनर लेकर आए होते थे, ये चढ़ाई कर रहे होते थे इस्लामाबाद के ऊपर, ये जत्थे लेकर आते थे। आज ये जत्थे सारे किधर हैं? देख सकते हैं आप, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। आप देख सकते हैं सामने अडयाला जेल के बिल्कुल सामने जो है वो पुलिस जो है वो तैनात की गई है। हलीमा खान साहिबा जो है और अपने कुछ कारकुनान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वो हैं अडयाला जेल की तरफ पहुँच चुकी है और अडयाला के बाद जेल के हालात इस वक्त पेचीदा हैं। हर तरफ से जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं। आप देख सकते हैं कंटेनर लगा के अडयाला जेल के जो है वो मुख्तलिफ रास्तों पे जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं, ताकि आज इमरान खान की जो है मुलाकात का दिन है। और हलीमा खान साहिबा जो है वो मुलाकात के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी हैं अडयाला जेल के बिल्कुल बाहर। आप देख सकते हैं लाइव मनाजिर। बिल्कुल अडयाला जेल के बिल्कुल करीब है और आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है। कुछ कारकुनान और बरादरी भी यहाँ पहुँच रही है। आप देख सकते हैं लाइव मनाजिर।